Hey guys, what's up? Welcome back to another podcast, and thank you so much for showing so much love and support in our previous episodes. Before we begin, we would all love to say thank you अपने दिल के तहे दिल के अंदर से दिल की गहराइयों से thank you so much for showing so much love and support. And आगे बढ़ने से पहले make sure to like, share and subscribe to the channel. And आज के पैनलिस्ट, आज का आपका इंट्रोमैन एज ऑलवेज फिनिक्स हमारे साथ हैं गुरवांश भाई, हमारे साथ है रेशियो भाई एंड हमारे साथ है ब्रूटल भाई। तो इसी के साथ आज का टॉपिक फिर से शुरू करने वाले हैं हमारे प्यारे गुरवांश भाई। तो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, जैसे बोलते हैं। तो टेक्निकली एआई जो है वो उसे आप कह सकते हो एज अ ब्रेन ऑफ द इंटरनेट, ठीक है। जो पास्ट इंफॉर्मेशन डाली हुई है इंटरनेट पे, जो नई इंफॉर्मेशन डल रही है, सब कुछ कंट्रोल होता है उसके अंदर ही। तो उसका ब्रेन है, जैसे हमारा ब्रेन फंक्शन करता है। आजकल आपने देखा होगा भाई, बहुत सारी वेबसाइट सारी, जैसे चैट जीपीटी, राइट सोनिक, हाईपॉट न्यूज़ एआई, इतनी सारी हैं जो अलग अलग फंक्शंस करती हैं, अलग अलग टास्क जो है वो करती है। तो बेसिकली जो ह्यूमन ब्रेन करता है वो बेसिकली अब एआई करना शुरू हो चुका है इन टर्म्स ऑफ अलग अलग चीज़ें। सिर्फ एक चीज़ नहीं कि आप सिर्फ कुछ लिख रहे हो, कि उसे आजकल जैसे चैट जीपीटी लोग लिखने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे गाने बनाने के लिए, जैसे वीडियोस बनाने के लिए, 3D एनिमेशन के लिए, हर एक एस्पेक्ट में एआई जो है वो एंटर कर चुका है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि अभी भी देखो बीटा स्टेजेस पे है, बट हम थोड़ा सा ये माइंड में देखे चलेंगे कि आगे भी इसका इम्पैक्ट आने वाला है, सिर्फ अभी नहीं, ठीक है। मे बी यू कैन से अगले 10 ईयर्स में, तब तक हम भी ऑलमोस्ट सारे वर्किंग हो चुके होंगे, ठीक है। तो अब सीन ऐसा है कि हम बात करने वाले एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दोनों, क्योंकि अब ऑब्वियसली एडवांटेजेस नहीं आती, इसके साथ डिसएडवांटेजेस भी आती हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे स्टार्ट करना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जानना चाहता हूँ भाई कि सारे एआई अगर यूज़ करते हैं तो किस फॉर्म में करते हैं यूज़। तो अब मैं स्टार्ट कर जाऊँगा बानू भाई से। देखो, एआई का यूसेज जो है मेरे लिए, मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं मोस्टली एआई तब यूज़ करता हूँ जब मेरे पास कोई आइडियाज़ नहीं रहते। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को कोई कंटेंट बनाना है किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए, तो मेरे पास कोई आइडिया नहीं है, या फिर मैं ढूंढ रहा हूँ कि मतलब मैं क्या कर सकता हूँ अपने चैनल पे, या अपने मतलब जैसे मेरा यूट्यूब चैनल है, गेम खेलता हूँ, लाइव स्ट्रीम करता हूँ, उसके अंदर मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जिससे मेरी रीच बढ़े। तो बेसिक चीज़ है कि अपने आइडियाज़ के लिए, जब आप मतलब आपके पास कोई आइडिया ना हो, जहाँ पे आपका दिमाग रुक जाए, वहाँ पे आप एआई को यूज़ कर सकते हैं। तो और साथ ही साथ में आप ऐसा कह सकते हैं कि बेसिकली मान लो आपके पास कोई आइडिया है, लेकिन वो कुछ मतलब आप चाहते हो कि उसको कुछ ज़्यादा ही मतलब आपको समझना है कि हाँ ठीक है, मेरे को इस चीज़ पे वीडियो बनानी, लेकिन इस वीडियो में और मैं क्या क्या मतलब ऐसे तगड़ा कुछ कर सकता हूँ जिससे कुछ मतलब कह सकते हैं ना कि एक मतलब लोग इम्प्रेशन जो होता है, या कहते हैं अट्रैक्ट करे लोगों को, है ना। तो वो मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ, वो एआई से पूछते हैं। एआई बहुत कुछ कर सकती है, बस ठीक है, ऐसा है कि एआई के अंदर लिमिटेशंस डाल रखी है अभी ज़बरदस्ती। एआई को आप कह सकते हो कि एआई में अगर आपको कोई आर्टिकल वगैरह लिखना है तो एआई यूज़ कर लो, कोई इमेज वगैरह फॉर्म करनी है तो एआई यूज़ कर लो, कोई किसी की वॉइस में कोई गाना बना देना है एआई यूज़ कर लो। आजकल बहुत सारे गाने वगैरह जो है आ रहे हैं, जो कि आप मान सकते हो कि जैसे जो कभी उन सिंगर्स ने गाए तक नहीं है। फॉर एग्जांपल सिद्धू मूसेवाला, दिलजीत दोसांझ, आतिफ असलम और राहत फ़तेह अली खान, इनका कोलैबोरेशन में एक गाना था, ठीक है। वो गाना था आई थिंक तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, ठीक है। ये चारों उसमें गा रहे थे, लेकिन वो एक्चुअल में एक एआई जनरेटेड कह सकते हो, वो एआई जनरेटेड सॉन्ग था कम्प्लीटली। मतलब वोकल्स थे, लेकिन वो गाए किसी और ने थे, लेकिन उसके ऊपर जो वॉइस लगी है वो लगी इन सब की यूजिंग एआई। एआई एक बहुत ही एडवांस टूल है। जब मान लो अगर आप किसी काम में फंस चुके हो, जहाँ पे आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा कि मैं आगे कैसे बढ़ूँ, या इस चीज़ को और कैसे समझूँ, या इस चीज़ में मैं ऐसा काम कैसे पॉसिबल कर सकता हूँ, तो आप एआई यूज़ कर सकते हो। और बेसिकली आजकल एआई तो देखो सारे काम कर ही रही है। मतलब न्यूज़ टीवी में, न्यूज़ चैनल्स में आप देख लोगे एआई एंकर तक है। तो एक तरीके से तो ये डेंजरस भी है कि भाई हाँ ये हमारा काम कर रही है, लेकिन ये हमारा काम तब तक कर रही है जब तक सामने वाले को नहीं पता है कि ये हमारा काम कर रही है।
जिस दिन सामने वाले को पता पड़ गया वो सीधा इसी से ही काम करवाएगा, हमको साइड फेंक देगा कि तू चल, तेरे को किस बात की तनख्वाह दूंगे, ये तो फोकट में कर रही है मेरा काम। तो अभी आप देख सकते हो कि मतलब एआई इतना ज्यादा ग्रो नहीं किया है। सबसे पहली चीज, एआई इतना ग्रो नहीं किया। जिस दिन एआई ग्रो करेगा ना एडवांस लेवल पे, उस टाइम खतरा और ज्यादा बढ़ेगा। तो आप सपोर्ट में हो या फिर अगेंस्ट हो एआई के? देखो, एआई का मैं सपोर्ट भी नहीं कह सकता, अगेंस्ट भी नहीं कह सकता। सपोर्ट में मतलब ऐसा ठीक है कि हाँ यूज करो, एक हद तक करो, ज्यादा मत करो। नहीं, बट आपको क्या लगता है कि एआई होना चाहिए नहीं होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो देखो होना चाहिए, लेकिन काफी लिमिटेशंस के साथ होना चाहिए, ठीक है। अब इसके है ना काफी प्रोज भी है, काफी कॉन्स भी है। तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि हम ना ऐसा करते हैं, पहले एक बार ये सबसे पूछते हैं एंड देन हम डिवाइड करते हैं इन 2 टीम्स में, जो एआई के साथ है और जो एआई के साथ नहीं है, जिससे जो काउंटर पॉइंट्स होंगे उससे हमें समझने को मिलेगा, या फिर एक आंसर निकलेगा जो कि ऑलरेडी जो व्यूअर्स देखेंगे वो एक ज़्यादा अच्छा फ्रेम कर पाएंगे कि कि किस तरह एआई जो है वो बेनिफिट कर रही है या फिर नुकसान कर रही है। तो मैं नेक्स्ट चीज में जाता हूँ रेशु भाई पे। तो रेशु भाई, आप कैसे करते हो एआई यूज, एंड आपको क्या लगता है, आप उसके फेवर में हो या फिर उसके अगेंस्ट हो? मेरा कुछ ज़्यादा काम नहीं है, पहली बात कि एआई की उससे मैं ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ। अगर मेरा काम है जो भी मेरा फ्रीलांसिंग का काम है, उसमें थोड़ा सा ही, अगर मैं फ्रीलांसिंग में देखूँ ना, मेरे काम में एक्चुअल एआई का कोई काम नहीं है, मैं सारा काम खुद से करता हूँ। सेकेंड ऑफ ऑल, जो ये पॉडकास्ट है, ठीक है, इसका जो थोड़ा सा काम जाता है वो थोड़ा सा काम एक एआई को जाता है। आपको ही पता है बत्र साहब कि एक पार्ट है सिर्फ जो वो एआई करता है, बाकी सब हम कुछ करते हैं, सब कुछ हम करते हैं, ठीक है। वो पार्ट को अगर बोले, वो पार्ट सिर्फ शायद 5 to 10% होगा मे बी, ठीक है। 5 to 10% काम एआई को जा रहा है। दूसरी बात, अगर फेवर या फिर फेवर में ना होने की बात करें तो मैं बोलूँगा कि मैं एआई के फेवर में नहीं हूँ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी, पहले लोगों को ये समझना पड़ेगा कि एआई है क्या। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम बोल तो देते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, किसी को ये नहीं पता। हम सोचते हैं इंटेलिजेंस होता है मतलब कुछ भी जो हमारी इंटेलिजेंस है, किसी को करने की भाई क्षमता या फिर कुछ पावर, कि कोई कितने काम किस तरीके से, कैसे वे में कितनी जल्दी कर लेगा, ठीक है। वो एक एक इंडिविजुअल की इंटेलिजेंस है, राइट। और आर्टिफिशियल इन द सेंस वो हमारी नहीं है, वो एक कंप्यूटर की है, ठीक है। इंसानी ब्रेन ऐसा होता है भाई, उसको वो बहुत 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 कैपेबल है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें भूल जाता है। लेकिन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये मैन मेड है, ये कभी भूलते नहीं। जितनी इसकी स्टोरेज है, अगर उसकी स्टोरेज में वो इन्फॉर्मेशन है भी, वो 100 साल पुरानी भी है, सिर्फ एक क्लिक में निकाल के दे देगा, क्योंकि वो ह्यूमन ब्रेन नहीं है। ह्यूमन ब्रेन के अंदर वो जो आर्टिफिशियल स्टोरेज या फिर जो हम है ना, वो भी एक तरह से आर्टिफिशियल स्टोरेज ही है, जो हम पीसीज या उसमें लगाते हैं, ठीक है। उससे बहुत 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 ज़्यादा स्टोरेज है हमारे ब्रेन में। एक छोटा सा एग्जांपल देके बताता हूँ। एआई सिर्फ अंदाज़ा लगा सकता है कि कैसा था हमारा पास्ट, कैसा होगा हमारा फ्यूचर, हमें इन बातों का पता है। हम जैसे फॉर एग्जांपल आर्कियोलॉजिस्ट जैसे कोई चीज़ देखते हैं ना भाई, उसकी हिस्ट्री निकाल लेते हैं पूरी, कि उस टाइम में ये था, ये भी होता था, ये भी होता था। तो हम भाई, वो इन्फॉर्मेशन है, कितने सालों पुरानी इन्फॉर्मेशन है, तो वो भी अपने दिमाग में रख लेते हैं। और उस पुरानी जो इन्फॉर्मेशन चलती आ रही है वो तो दिमाग में है ही। मैंने सुनी थी किसी से बात, और बहुत इंटरेस्टिंग बात लगी मुझे, कि जो ह्यूमन ब्रेन है भाई, ये सिर्फ हमारा, हम सोचते हैं कि बचपन से हम बड़े हुए अभी तक, जैसे आई एम 25 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, कि मेरी 25 ईयर्स की नॉलेज है सिर्फ। ये हमारे ब्रेन में सिर्फ 25 ईयर्स की नॉलेज नहीं है। जब से ह्यूमन स्पीशीज है तब से लेके अब तक की जितनी भी नॉलेज है, ये मेरे दिमाग में है। बस कितने मेरी समझ में है, कितने मेरे अनकॉन्शियस ब्रेन में है, वो मुझे नहीं पता है। सब कुछ मेरे दिमाग में, सबके दिमाग में है। सेकेंड ऑफ ऑल, जो मैं बताना चाह रहा था कि फेवर में हूँ या नहीं हूँ, मुझे लगता है जो वही मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन बताता जा रहा था, कि मेरे अकॉर्डिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इट्स लाइक प्रीसेट्स, जिसको हम उसकी जैसे जो एडिटिंग करते होंगे या कुछ भी, एक प्रीसेट्स फॉर्म चलती है। प्रीसेट्स इन द सेंस, हम कोई भी काम हमें करना है, हम उसका प्रीसेट बना लेते हैं किसी भी चीज़ का, कि पहले ये फंक्शन होना चाहिए, फिर ये प्रीसेट बन गया। जब भी हम उसको अप्लाई करेंगे, वही सारा जो वो वर्क फोर्स है या फिर जो भी एक फ्लो है, पहले ये अप्लाई होना था, फिर ये होना था, वो होता चला जाता है।
AI मेरे हिसाब से एक प्रीसेट है जो मुझे लगता है, ठीक है, वो प्रीसेट नेट पे है, उसको कोई भी यूज कर सकता है, वो AI है। सेकेंड ऑफ ऑल, मैं फेवर में नहीं हूं इसके, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, इजीनेस है, हमारे लिए इजीनेस है, लेकिन ये इजीनेस ह्यूमैनिटी को बहुत बड़े खतरे में डालेगी और बहुत 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 लेजी बना देगी, बहुत लेजी। इंसान खुद भी काम कर नहीं सकेगा, दूसरों की नौकरियां खतरे में जाएंगी, लोग काम नहीं करेंगे, दे विल गेट ओबेसिटी आएगी लोगों के अंदर, ठीक है। और एआई से ही पूछ लो कि 100 साल बाद हाउ डू ह्यूमंस लुक लाइक, तो अगर थोड़ा सा मैं वैसे स्ट्रक्चर बताऊँ ना, ऐसे करके, भाई लोगों की गर्दन 100 साल बाद ऐसे है, हम तो अभी ऐसे बैठते हैं, उनकी गर्दन ऐसे है, भाई गर्दन ही जिसकी ऐसे आगे होगी और बॉडी स्ट्रक्चर इतना खराब हो गया, वो किस वजह से हुआ? वो एआई की वजह से ही तो हुआ। एआई ने सबको ओवरटेक कर लिया, किसी ने काम नहीं किया, सब बेड पे पड़े हैं, लेजीनेस, कोई वर्कआउट नहीं, कोई कुछ नहीं, ना चल रहे हैं ना फिर रहे, अपना दिमाग लगा रहे हैं, सब कुछ एआई कर रहे हैं। एआई इन द सेंस प्रीसेट्स कर रहे हैं, उसको जो भी कोई काम करना था, मान लो कुछ एडिटिंग करनी थी, कुछ कॉन्ट्रास्ट हाईलाइट ये बढ़ाना था, उसको एक एक करने के बजाय उसने एआई ने एक प्रीसेट बना लिया, इस पर क्लिक कर सब कुछ अप्लाई हो जाएगा, वो 5 मिनट बच गए, 5 मिनट की जो मेहनत थी वो गई। वो 5 मिनट बंदा अगर अपने हिसाब से ऐसे दिमाग लगाता कि नहीं मुझे थोड़ा सा ऐसा कॉन्ट्रास्ट चाहिए, मुझे यहाँ पे लेवल्स चाहिए, मुझे इधर से हाईलाइट्स चाहिए, मुझे इधर से शैडोज चाहिए, मैं फोटो एडिटिंग की बात करूँ एक एग्जांपल लेके, ठीक है, जो वो दिमाग लगा सकता था, एआई भी नो डाउट एआई बहुत अच्छा कर सकता है, ठीक है, वो भाई उसका लेवल भी अलग है, वो ह्यूमन ब्रेन के लेवल पे कभी ना कभी, अभी तो नहीं लेकिन कभी ना कभी आ सकता है, अभी तो नहीं आया, ठीक है, लेकिन भाई जैसा हमें पसंद है, जैसा चलो हमें पसंद है वैसा भी यही करके दे सकता है। मेन बात वो है कि जो हमारी मेहनत है ना, जैसा हमें चाहिए, एग्जैक्ट जैसा चाहिए वैसा तो नहीं आएगा, मिलता जुलता आ सकता है। एआई 99.99% आपको वो चीज़ दे सकता है जो आपको चाहिए, 100% सिर्फ आपका ब्रेन देगा, वो एआई नहीं दे सकता। जो कहते हैं ना कि एआई सब कुछ कर सकता है, एआई 100% नहीं दे सकता कभी भी, लिख के ले लो भाई ये बात मुझसे, कभी भी नहीं दे सकता, चाहे कितना मर्जी इवॉल्व हो जाए भाई, कितना मर्जी, ये नहीं कर सकता। तो मैं तो फेवर में नहीं हूँ इसके। फिर भाई आप बताओ। तो मैंने तो दोनों का बात सुना, रेशो भाई का भी एंड ब्रूटल भाई का भी। पर्सनली मैंने आज तक कभी, मेरे को ऐसा लगा नहीं कि मैं अगर एआई यूज़ करता तो मेरा काम कुछ ज़्यादा अच्छा हो जाता। मैंने देखो अभी, आई बी ऑनेस्ट, हम लोग का जो पॉडकास्ट है, पॉडकास्ट का डिस्क्रिप्शन वगैरह थोड़ा सा हम लोग लेते हैं हेल्प, वी कैन बी ऑनेस्ट, थोड़ा सा तो लेना पड़ता है हेल्प। एंड आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों ने भी कभी ना कभी हेल्प लिया होगा, लाइक लेटर लिखने के लिए या कुछ एप्लीकेशंस लिखने के लिए, आप लोगों ने भी एआई का हेल्प लिया होगा। इट्स ओके। अब किसी बड़े से पूछते, आप किसी घर में एक्सपीरियंस्ड आदमी या बड़े आदमी से पूछते, वो आपको बताता, आप वो चीज़ लिखते या टाइप करते, आपको वो टाइम बच गया, आपने एआई में मार दिया कैसे एक एप्लीकेशन लिखे इस टॉपिक पे, उन्होंने लिख दिया एंड आपने भेज दिया। अभी जैसे आप तीनों के पापा कुछ ना कुछ जॉब करते होंगे, आपको भी सेम जॉब लाइन में घुसना है, तो वो आपको बता सकते हैं आपको कैसा लेटर लिखना है। बट इमेजिन करो वो एक अलग टाइप के जॉब लाइन में, आपको एक अलग टाइप के जॉब लाइन में जाना है जिसमें आपके पापा या मम्मी या घर में किसी को एक्सपीरियंस नहीं है, उसमें आपको कुछ थीसिस लिखना हो गया, हेल्प चाहिए, लेटर लिखना है, उसमें आपको एआई डेफिनेटली हेल्प कर सकता है। बट उससे क्या होगा, यू विल बिकम डिपेंडेंट, आप उसके ऊपर डिपेंडेंट बन जाओगे। एंड हमको इंडिपेंडेंट बनना है, डिपेंडेंट नहीं। क्योंकि बत्रा भाई भी जैसे बोलते हैं, फिनिक्स भाई यार आप टैग्स वैग्स लगाने के लिए एआई यूज़ कर लेते नहीं यार, आपका टाइम बहुत बचेगा। मेरे को बहुत टाइम बत्रा भाई सजेस्ट करते हैं, मेरे को 4 साल होने वाला यूट्यूब पे, मैंने आज तक एक बार भी एआई यूज़ नहीं किया है फॉर एनी वीडियोस, हमारा पर्सनल चैनल या फोरकास्ट का चैनल। क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ एआई इज़ अ, जैसे ऋषभ भाई ने कहा, एआई इज़ अ प्रीसेट, एआई इज़ अ फिक्स्ड सेट ऑफ नंबर्स जो ह्यूमंस ने 50, 100, 1000 ह्यूमंस ने सेट किया है। बत्रा भाई ने 1 से 10 डाला, ब्रूटल भाई ने 11 से 20 डाला, मैंने 21 से 30 डाला, रेशियो भाई ने 31 से 40 डाला, ऐसे करके एक नंबर का प्रीसेट हम सब ने डाला है
एंड एक बड़ा प्रीसेट बन गया है विच इज एन एआई। बट एक चीज है जो ह्यूमंस के पास है एंड वो एआई के पास नहीं है, दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी। एक सिचुएशन में एआई दिखा देगा आपको ये करना है या फिर ये करना है, बट उस सिचुएशन में अगर वो तीनों काम नहीं है तब क्या करेंगे? दैट इज व्हेन योर ह्यूमन ब्रेन विल शो द ट्रू पोटेंशियल ऑफ अ ह्यूमन ब्रेन। एंड उसीलिए मैं बोलता हूँ एट द एंड ऑफ द स्टोरी, जो क्या बोलते हैं सारांश, समरी, ह्यूमन ब्रेन अब जिस काम में अपना दिल लगाएंगे, मन लगाएंगे, ध्यान लगाएंगे, दैट विल बी डेफिनेटली 1000 times बेटर देन व्हाट एआई कैन प्रोड्यूस। मेरा तो लाइक, क्योंकि पर्सनली मैं एम अगेंस्ट एआई। फिर वी हैव यू नो, अगर आप लोगों ने मूवीज देखी होंगी, वो एआई दिमाग एंड रोबोटिक बॉडी मिला के फिर वो एक कुछ बना देते हैं, फिर वो टेक ओवर द वर्ल्ड करते हैं। लोगों के लिविंग नाइटमेयर्स हैं। हम लोगों ने अभी भी रोबोट भी बना लिए हैं, अभी हमने एआई भी बना लिया, अभी सिर्फ उनका मिक्स होना बाकी है, फिर सही में लोगों का लिविंग नाइटमेयर शुरू हो जाएगा, आई एम प्रीटी श्योर। इसलिए हम कंप्लीटली अगेंस्ट एआई। राइट। आप क्या सोचते हो बत्रा साहब? मेरे हिसाब से भाई एआई ऑब्वियसली एक प्रीसेट है, बट आई थिंक वो हमें एक ग्रेटर प्लेटफॉर्म पर डाल देता है इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग। यू नो कि लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे कोई पर्टिकुलर टास्क करना है, ठीक है, तो अब मुझे इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए। तो आई थिंक उसके लिए कि देखो ऐसा है कि ऑब्वियसली डिसएडवांटेज तो ऑन अ लॉन्गर रन दिखा ही रहा है, बट अब अगर हम इसको अभी छोड़ देखे जाए तो हमें कितने एडवांटेजेस हो रहे हैं एआई से। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात बताता हूँ कि ऐसा है कि मैंने अभी कहीं पे कॉलेज के एडमिशन्स करने थे या किसी जॉब के एडमिशन्स करने, तो मैंने ईमेल्स लिखी। तो देखो एक तो तरीका होता है कि आप उसके बारे में खोजो, ठीक है, उसमें आपका टाइम बहुत कंज्यूम होता है, वही टाइम आप कहीं और पे इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप उसको मेथडिक तरीके में करो तो ऑब्वियसली उसका बेटर प्रोडक्ट ही आएगा। बट ऑब्वियसली अब ऐसा है कि हम इस पे कमेंट नहीं कर सकते कि कौन लेजी है कि कौन लेजी नहीं है, क्योंकि वो हर एक इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है, पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो ऑब्वियसली मैं एक टाइम पे मल्टीपल जॉब्स कर रहा होता हूँ, एक टाइम पे मल्टीपल एक्टिविटीज़ कर रहा हूँ, तो आई थिंक एआई जो है मुझे बहुत बेनिफिट करती है इन टर्म्स ऑफ वो टाइम सेविंग थिंग कि कि यहाँ से टाइम सेव हो गया तो आई कैन पुट दैट टाइम ऑन अ डिफरेंट जॉब, ठीक है, जिससे मेरी प्रोडक्टिविटी हायर हो जाए, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो जो प्रोडक्टिविटी मेरे को पहले यार ऐसा लगता था कि यार ये चीज़ करके आ जा या ये चीज़ कर दे, उसको करने में मेरे को 3 से 4 घंटे लगते थे, अब वो मेरे साथ 5 या 10 मिनट में हो जाता है। तो ठीक है, तो उससे प्रोडक्टिविटी कितनी हाई हो रही है, आउटपुट एफिशिएंसी बहुत हाई हो रही है, मेरे को भी सोचने के लिए बहुत कुछ मिल रहा है, मेरी थिंकिंग एफिशिएंसी भी हाई हो रही है। तो ऑब्वियसली एआई जस्ट मेरे को मैं इसको एज एन इंडिपेंडेंट यूनिट यूज़ कर रहा, उसको मैं एज अ पार्ट ऑफ माई बॉडी या पार्ट ऑफ माई ब्रेन यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। सो आई थिंक वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो मेरे ख्याल से भी आई थिंक मैं और भानु भाई आई थिंक दोनों यही सोचते हैं कि एआई इज़ बेनिफिशियल फॉर अस एंड एआई इज़ अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट, एंड आई थिंक रेशियो एंड फिनिश बाय थिंक कि एआई इज़ नॉट गुड फॉर अस। तो आई थिंक मेरे को ये बताओ कि आप नहीं फाइट हो नहीं, आप मेरे को ये कह रहे हो बतर साहब कि ये जो एआई है इसने आपकी थिंकिंग एफिशिएंसी बढ़ाई है, वो कैसे? देखो एक चीज़ होती है कि ना, फॉर एग्जांपल मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे एक सेट ऑफ टाइम मिलता है एक पर्टिकुलर टास्क करने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्योंकि मैं आर्किटेक्चर से रिलेटेड थोड़ा सा इसको बताना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे कोई प्लान बनाना है, ठीक है, उसमें बेड भी लगना है, उसमें ये भी लगना है, उसमें चेयर भी लगनी है, उसमें ये भी लगनी है। अब टेक्निकली क्या होगा, मैं सोचूंगा कि यार स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से है, ठीक है। अब क्योंकि देखो ऐसा होता तो है कि सब कुछ यूज़र स्पेसिफिक होता है कि किस आदमी को क्या चीज़ चाहिए, बट एक प्रीसेट बना होता है कि यार यहाँ पे पहले बेड आना चाहिए, यहाँ पे पहले ये आना चाहिए, यहाँ से ये आना चाहिए। तो रादर देन कि वो जो मेरी 15-16 टाइम्स की जो करेक्शंस थी ना, जो मैं स्टार्टिंग में एक गलत बेड लगा देता, स्टार्टिंग में गलत वार्डरोब लगा देता, स्टार्टिंग में गलत चेयर लगा देता, या जो मुझे नहीं पसंद थी वैसी कुछ कर देता, या जो कलर उसे नहीं पसंद था वो कुछ कर देता, तो वो स्टार्टिंग की 10 से 15 जो करेक्शंस है ना, जिसमें मेरा ऑलमोस्ट आधा दिन चले जाता, वो मेरी एकदम कट ऑफ हो गई। वो हो गई आधे घंटे का काम, ये 10 से 15 मिनट का काम। तो वो एज अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर मी आगे बढ़ गया कि अब मैं उसके आगे सोच सकता हूँ, मैं उसके आगे बढ़ सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ कि हाँ अब इसको ये चाहिए तो मैं इसके अंदर ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ। तो वो एक स्टार्टिंग पॉइंट बन गया मेरे लिए। पर मैं वही पूछ रहा ना, आपने बोला कि थिंकिंग एफिशिएंसी बढ़ी, वो मेरे को जवाब नहीं मिला इसमें। अगर आपका काम सुनो, आपका काम जो आधे दिन का था वो आधे घंटे 1 घंटे हो गए एआई की वजह से, ठीक है, तो आपने तो सारा काम एआई पे छोड़ दिया, एआई ने करके दे दिया।
तो आपकी वो तो एआई ने काम कर दिया, उससे आपकी थिंकिंग एफिशिएंसी कैसे बढ़ी? वो तो कम हुई है, थिंकिंग एफिशिएंसी कम हुई है। हाँ, थिंकिंग एफिशिएंसी का क्या सीन है मैं बताता हूँ। कि एआई को पता है क्या बनाना है, मतलब कैसे बनाना है वो सब तो एआई को पता है, लेकिन एक्चुअल में बनाना क्या है और किस किस चीजों का ख्याल रख के बनाना है वो तो हमारा काम है। कि ठीक है, वो कहेगा आप मेरे को काम दो, मैं करके देता हूँ। अब ये हम बताएंगे ना कि तेरे को क्या कैसे बनाना है। जैसे मैं मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरा यूट्यूब चैनल गेमिंग का है। अब मान लो मेरे को कोई एक वीडियो बनानी है किसी हॉरर गेम के लिए, तो मैं उसको ये बोलूंगा कि मेरे को हॉरर गेम के लिए कंटेंट आइडियाज दे जो कि मैं अपने यूट्यूब के लिए बना सकूं। वो देगा मेरे को। अच्छा, अब वो उसने मेरे को वो आइडियाज दिए तो उस आइडियाज पे मैं काम करूंगा। ठीक है, अभी एक सेकंड ब्रुटल भाई, मैं वो एक रुको मैं रुको क्या रुको कह रुको रहा हूँ, रुको दूसरे आइडिया के लिए तो फिर अपने पास सोचने का टाइम तो है at least। नहीं रुको रुको सुनो रुको, सुनो अरे एक मेरी सेकंड बात एक सुनो। सेकंड आपने एक एआई से सेकंड, पूछा अच्छा। कि मेरे को आइडियाज दे, मेरे को बढ़िया कंटेंट बनाने के लिए। आपने आइडियाज भी एआई से लिए, जब आप उन आइडियाज को अप्लाई करोगे, फिर जो उसकी एडिटिंग है या जो कुछ भी है, फिर जो उसको कहाँ पे डालना है, कैसे करना है, वो भी सारे एआई से लोगे। इसमें आपकी एफिशिएंसी कहाँ से बढ़ी? ठीक वो है, तो और एक और चीज कम हो रही है। और मैं एक बताता चीज हूँ। मेरे को और एक चीज मेरे को बताओ। ऐसा है, एक सेकंड ब्रुटल भाई, आपने देखो आपने अभी मांगा सपोज व्हाट इज द बेस्ट आइडिया फॉर अ हॉरर गेम, तो उसमें लिख सपोज आपको आइडिया है एवरी टाइम यू जंप स्केयर यू ईट वन रेड चिली। ठीक है, ये आपको एक आइडिया है। तो बत्रा भाई भी जब सर्च करेंगे बेस्ट आइडिया फॉर हॉरर गेम, उनको भी तो वही आएगा। जब एग्जैक्टली। रेशियो भाई सर्च करेंगे उनको भी तो ये- बेस्ट आइडिया वही आएगा। ये सर्चेस शायद तक जब- अलग है। देखो जब मैं सर्च नहीं, इन जनरल आप क्या यार है ना, मानोगे? इन जनरल तो देखो आप नॉर्मली तो अगर आप ये लिखोगे ना कि मेरे को बस एक हॉरर गेम के बारे में आइडिया दे दे, वो दे देगा बेसिक हाँ, आइडिया। तो लेकिन अगर आप इसको स्पेसिफाई करोगे कि भाई मेरे को हॉरर गेम के लिए आइडिया चाहिए जिसमें मैं ये चीजें एक्सपेक्ट करता हूँ कि भाई मैं करूं, या मेरे ये चीजें मैं चाहता हूँ उसके अंदर, तो वो एक स्पेशली जैसा आप चाहते हो वो पूरा बना के देगा। अब हर एक बंदे की थिंकिंग तो अलग होती है। जैसा आप चाहते हो वैसा नहीं बना के देगा, उतना एग्जैक्टली detail तो वैसा नहीं नहीं देगा, बनाता ना। फिर भी कुछ ना वो कुछ तो कमी देखो रह जाएगी। implementation हाँ, हमको रहता है। दूसरी बात AI हाँ, कभी भी इससे AI एफिशिएंसी तो अच्छी सही नहीं, रहता। इससे एफिशिएंसी तो अच्छी सही नहीं रहता। नहीं अरे नहीं, एक देखो एक मैडम भाई, करके बोलो यार। मैं वो कह रहा हूँ कि डिबेट कर लो। इससे एफिशिएंसी अच्छी नहीं भाई, मैं वही तो कह रहा हूँ, इससे कम हो रही है। आपको आइडिया मिल गया, ठीक है। अब आपको मान लो एआई ना होता, ठीक है, ये एआई तो चल लगा लो 4 साल पहले आए, ठीक है। जो इससे पहले गेमिंग यूट्यूबर्स हैं, वो भाई वो भी तो बिना एआई के ग्रो हुए हैं, और वो Yeah. भाई बिलियंस में बैठे हैं। Millions. वही तो, चलो उनकी टाइम में हम तो कहते एआई हैं- नहीं था। हम कहते हैं कि लगी है। पहली चीज ठीक है, फिर एक यूट्यूबर बता दो जो एआई के आने के बाद फेमस। एग्जैक्टली। अच्छा सुनो, मैं देखो स्पेसिफिकली गेमर तो नहीं कहूंगा, लेकिन है अगर क्या? सुनो, मतलब बात सुनो, मेरा कहने का क्या मतलब था, मैं अब इसको गेमिंग से थोड़ा सा अलग लेके जा रहा हूँ, इसलिए क्योंकि देखो ऐसा है कि जब भी आप 9 to 5 की जॉब करते हो ना, तो आपके पास 9 to 5 का ही टाइम होता है, उससे ज़्यादा टाइम नहीं होता आपके पास, ठीक है। तो अब उसके अंदर टाइम के अंदर स्पेसिफाइड आपके पास वो होते हैं कि मैं इतनी ही फंक्शंस अलाउ कर सकता हूँ, ठीक है, इतना कुछ ही कर सकता हूँ, ठीक है। अब उसके अंदर क्या होता है, एक होता है कि आपने MS एक्सेल, सबको पता होगा ना, एक्सेल में रोज कॉलम्स बनाने होते हैं, ठीक है। अगर मैं सिर्फ AI को इतना बोलूँ, ठीक है, कि तू मुझे रोज कॉलम्स एंड ये सब बना के दे दे, एक टेबल जिसमें इनपुट वैल्यूज ये सब है, वो मेरे को बना के दे देता है, ठीक है। बना के देने के बाद मैं उसके अंदर जो चेंजेस करने हैं, उसके अंदर जो और कुछ ऐड ऑन करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, जो भी एल्गोरिदम डालनी है, वो सब तो मैं कर रहा हूँ ना। तो वो एज अ स्टार्टिंग पॉइंट में मेरा जो मान लो आधा दिन लग जाता है सिर्फ एक कॉलम बनाने में, जिसमें मेरे को उसका टॉपिक डालना पड़ता, फिर इसको बोल्ड करना पड़ता, फिर इसका टेक्स्ट साइज देखना पड़ता, फिर फॉन्ट चेक करना पड़ता कौन सा अच्छा लग रहा है, समझ रहे हो। वो सारा जो TDS जॉब है वो खत्म हो गया और एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया मेरे को। सुनो बता, बस अभी देखो जिस चीज वो एआई नहीं है, ठीक है, वो एआई भी है। जैसे मैंने बोला कि एआई इज द सेट ऑफ प्रीसेट्स, एआई इज सेट ऑफ प्रीसेट्स, ठीक है। तो जो आपने ये बात करी कि एक्सेल में ऐसे बनाना पड़ता, भाई वो तो प्रीसेट्स बन जाते हैं, तो उसमें हाँ, एआई की क्या जरूरत? आप उनको फिर प्रीसेट्स बोलो, आप एआई मत बोलो। मैं उसको बोलूंगा पर्सनलाइज्ड हो सकती है भाई, क्योंकि देखो हर, जैसे ब्रूटल भाई ने बताया ना, पर्सनलाइज चीज होती है। अब मेरे को पर्सनलाइज कोई शीट चाहिए, पर्सनलाइज कोई वैल्यूज चाहिए,
ठीक है, या पर्सनलाइज कुछ स्पेशल कुछ चाहिए, देखो अब वो एक ह्यूमन ब्रेन ही कर पाएगा। अगर जाओगे ना ऑनलाइन और लिखोगे कि मान लो आपके पास अनलिमिटेड पैसा है, ठीक है, 1 सेकंड के लिए आप मुझे कहते हैं मुझे ये स्पेसिफिक फॉन्ट चाहिए, ठीक है, और हर जगह पैसे खर्च कर देते हो, ठीक है, तो उसके अंदर आपका मनी जा रहा है, उसके अंदर आपका टाइम जा रहा है, ठीक है। बट अगर मैं वही काम AI से करा देता हूँ फॉर द मोमेंट, अभी वो फ्री के लिए कर रहा है, तो मेरे को वो सारा कुछ तो फ्री में मिल गया ना, क्योंकि देखो टाइम इज मनी, सीधी बात। तो अगर टाइम सेव हो रहा है इसका मतलब मेरा मनी ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल लेट से अभी के लिए फ्री कर रहा हूँ सारा कुछ, आगे जाके मे बी AI पेड हो जाए, या AI की सब्सक्रिप्शन हो, या जैसे भी मॉडल रखना चाहती है कंपनीज अकॉर्डिंग टू देयर सक्सेस रेट। क्योंकि देखो AI परफेक्ट तो होने नहीं वाला है, ऐसा तो है नहीं कि AI हर एक चीज़ जो है इनपुट डालोगे वो परफेक्ट निकालेगा अभी के लिए, क्योंकि अभी सब बीटा वर्जन में है। बट आगे जाके मे भी ऐसा हो जाए भाई कि इतना परफेक्ट हो जाए, या ऑलमोस्ट एक्यूरेसी लेवल 99.99999% जितना डेटॉल मारता है कीटाणु, ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर हो जाए तो भाई एक अच्छा प्लेटफॉर्म, और टाइम कितना बचेगा भाई, और प्रोग्रेस कितनी रैपिड हो जाएगी, ये भी तो सोचो ना। चलो आपको एक छोटी सी बात देता हूँ, ठीक है। हाँ, आप सब जो AI का यूज़ करते हो, ठीक है, AI को किसी कंपनी ने बनाया भी है, ठीक है। AI हमेशा जिस चीज़ पे काम करेगा उसकी सारी इंफॉर्मेशन भी ले लेगा, और अपनी जिन्होंने वो कंपनी ने कुछ बनाया तो उसकी स्टोरेज में चली जाएगी वो इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल आपने एक्सेल, जैसे एक्सेल है, ठीक है, एक्सेल में वो स्पेसिफाइड फॉन्ट डाला, ये डाला, वो डाला, आपने उसको एक्सेल का एक्सेस दिया, ठीक है, आपने एक स्पेसिफिक चीज के लिए दिया, लेकिन क्या आप मुझे श्योरिटी दे सकते हो कि जो आप इंफॉर्मेशन, मान लो अगर वो कॉन्फिडेंशियल हो इंफॉर्मेशन, क्या पूरी गारंटी है कि जो इंफॉर्मेशन आपने डाली है वो सिर्फ आप तक ही स्पेसिफाइड है? नहीं है ना। तो यूज नहीं ले सकते। सिक्योरिटी इज अ मिथ। बहुत सही चीज है, फैमिली मैन से सीखी थी मैंने। सिक्योरिटी इज अ मिथ, मानते हैं। सिक्योर देखो एक ये बात चीज भी तो वही- AI तो चलो अभी आया है, AI से पहले से चलता रहा है ये तो। ये भाई आप फोन में कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल कोई कीवर्ड वगैरह यूज कर रहे हो, कोई थर्ड पार्टी, उसमें भी आपको सिक्योरिटी नहीं मिलती। काफी सारे ऐप बैन किए थे, बैन इसमें ज्यादातर चाइना की साइड से थे। Guys, we are so sorry. Unfortunately, due to some circumstances, Brutal भाई को थोड़ा जाना पड़ा. So we three are going to continue the podcast, and I hope you guys will no issues. And yeah, let's begin. Patra भाई, please continue. मैं तो कह रहा था एक पे मैं दो लोगों पे एक बंदा काफी है, तो चिंता नहीं है कोई। तो मैं कह रहा था हाँ भाई कि एक स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो ऑब्वियसली AI हमें प्रोवाइड करता है। आई थिंक कि डिसएडवांटेजेस ऑब्वियसली है, जो आपने बोला था कि भाई देखो कि मतलब आगे जाके वो थिंकिंग खत्म कर देगा, तो ऑब्वियसली वो कुछ लोगों के लिए ऑब्वियसली आई, सबके लिए नहीं, क्योंकि हर आदमी अलग होता है। और हैंड वो एक थोड़ा साइकोलॉजिकल हो गया कि हर लोग कैसा करना चाहते हैं। प्लस हमने एक बहुत अच्छा सा पहले बता चुका था कि जेन ज़ी हमारे टेस्टी लायर पॉडकास्ट में कि कैसे हैं भाई, तो जिन्होंने नहीं देखा भाई वो भी एक बार सुनना भाई। तो ये भी सीन था। तो अब देखो कॉन्ट्रास्ट तो रहेगा, हर चीज़ का गुड एंड बैड तो है ही, बट मेरे ख्याल से AI बहुत अच्छा जो है वो गुड कर सकता है, उसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ जॉब्स एज वेल। तो मेरे हिसाब से ये जॉब्स का जो सीन है ना वो उसके अंदर काफ़ी हेल्प करेगा अभी के लिए फ़िलहाल तो। तो मैं ये कह रहा था कि चलो जैसा अभी बता साहब कह रहे थे कि एक स्टार्टिंग पुश देता है ये AI, ठीक है, ऑब्वियसली वो देता है, एक स्टार्टिंग पुश देता है। लेकिन मेरा मानना ये है AI, देखो मैं AI को बुरा नहीं कह रहा, AI नो डाउट कि बहुत जगह यूजफुल है, ठीक है, बहुत काम ईज दे देता है किसी काम को, ठीक है। पर मेरी ये दो ही कंप्लेंट्स है कि यार जब तक हम AI की मदद से लेजी रहेंगे ना, वो चीज़ यार हमें, ठीक है, लेजी रहना किसको पसंद नहीं है, जो जल्दी काम हो जाता है वो किसको पसंद नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर किसी का काम इनफैक्ट रियलिटी में, जैसे बतर साहब कहते हैं कि मैं बहुत बिजी रहता हूँ, जो इनफैक्ट में मतलब लाइक इन रियल लाइफ जो बहुत बिजी है उनका काम आसान कर रहा है, लाइक 2-3 दिन का काम 1 दिन का कर रहा है, ताकि वो और भी आगे फिर कुछ और प्रोडक्टिविटी काम कर सके, उनके लिए आई एग्री कि AI इज लाइक कि भाई वरदान है, ठीक है। पर जो मैं कहना चाहता हूँ कि लाइक AI की अगर एक लिमिटेशन सेट कर दे कि भाई वो वहीं तक ही काम करेगा, इससे आगे AI काम नहीं कर सकता। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि जैसे अगर किसी ने कुछ AI लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना ली, उसके अंदर सोचने की क्षमता है, सोचने की पावर है, सोचने की जो भी है, तो भाई उसकी मुझे लगता है कि लिमिटेशंस होती नहीं।
जबकि एआई की लिमिटेशंस सेट करना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप एआई बनाने में अगर 1 महीना लग रहा है ना, और लिमिटेशंस बनाने में 1 साल लगे कि भाई एआई तुम कुछ कर लो, हो सकता है। तो लाइक ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ भी पॉसिबल नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, ठीक है। पर अगर 1 साल उसकी लिमिटेशंस को बनाने में भी लगे ना, कि ऐसी लिमिटेशंस कि भाई एआई को बहुत टाइम लगेगा उस लिमिटेशन को क्रॉस करने में, और अगर एआई लिमिटेशन क्रॉस करने की कोशिश भी करे किसी भी नेगेटिव वे में, तो जो उसके लाइक वो हैं लाइक जो उसके प्रोड्यूसर्स है या कुछ भी हैं, उनको पहले से ही पता लग जाए किसी भी वे में जो उनके ऊपर काम करे कि ये लिमिटेशन क्रॉस करना शुरू कर चुका है। और ऐसा नहीं है कि शुरू कर चुका तो एकदम कर देगा, ऐसी सिक्योरिटी, ऐसे लूप होल्स, ऐसे हुक्स रखने पड़ेंगे उनको कि एआई को भी एटलीस्ट काफ़ी दिन लगे उनको लिमिटेशन क्रॉस करने में, ताकि जिन्होंने एआई के ऊपर काम किया उनको भी टाइम मिले कि या तो इसको बंद करें या इसको ख़त्म करें। तो वो लिमिटेशन सेट होनी ज़रूरी है मेरे हिसाब से। मैं ये नहीं कहता एआई बुरा है, एआई अच्छा है, लेकिन अगर लिमिट में यूज़ कर रहे हैं तो अच्छा है, ओवर यूज़ कर रहे हैं तो भाई फिर तो ओवर में तो कौन सी चीज़ कहाँ अच्छी होती है। वो तो बहुत ब्रॉड स्कीम ऑफ थिंग्स होगी कि ओवर कुछ भी यूज़ करे भाई तो वो तो बुरा ही होता है, ठीक है। बट आई थिंक हम इस तरह भी कर सकते हैं भाई कि एक एआई जो सिर्फ एआई को ही देखे कि यू नो वो गलत काम कर रही है कि नहीं, इसके लिए भी एक एआई बन जाए, या एक एआई ऐसा बन जाए जो गलत काम ही सिर्फ यू नो वो कर रही है, सेंसर की हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो वैसा कुछ भी मतलब यू नो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। बट भाई ये बात है कि अगर आप एआई पे लिमिटेशंस डाल दोगे ना, फिर वो इन्फॉर्मेशन, आई थिंक इन्फॉर्मेशन पे लिमिटेशंस नहीं होने चाहिए उसके, क्योंकि देखो अगर टास्क जो है वो नहीं कर पाएगा कंप्लीट, तो हर एक इंडस्ट्री को रीच नहीं आउट कर पाएगा वो। जैसे अब सिर्फ एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री में अगर वो करे, फिर तो वो एआई नहीं, फिर तो एक सॉफ्टवेयर बन गया वो बेसिकली कहना जाए तो, ठीक है। तो हर एक इंडस्ट्री को करने के लिए उसकी बाउंड्रीज होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर होंगी तो फिर प्रॉब्लम करेगी। अब डेटा कैप्चर कैसे कर लेते जी, क्योंकि देखो ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस है, अगर आप फ़ोन पे भी जाओ आजकल, मैं अभी तक लेटेस्ट बता रहा हूँ, एक पिंक व्हाट्सएप करके कुछ आया है नया, तो उसकी आप APK डाउनलोड करते हो तो वो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन चुरा लेता है। अब वो एआई नहीं है, वो है तो एक सॉफ्टवेयर ही, ठीक है। बट हाँ, बट आई थिंक उसके अंदर ह्यूमन ब्रेन फिर काम आता है भाई, ठीक है। बट कि भाई मेरे को किस तरह, फिर वो स्टार्टिंग स्टेज बन जाता है भाई कि मेरे को किस ये चीज़ करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। ऑब्वियसली इसका जितना कोर्स यू नो अब क्योंकि बिल्कुल नई चीज़ आई है तो एकदम से यू नो लोगों को नहीं सिखा सकते, अभी बीटा स्टेजेस पे है। बट मेरे ख्याल से कोर्स वगैरह भी होएगा तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, लोगों को यू नो गाइड कर पाएंगे स्कूल्स में भी या फिर कॉलेजेस में भी। प्लस ये भी चीज़ है भाई कि एआई जो है ना, वो आई थिंक बहुत अभी लिमिटेड है, तो हम इसको हम ना जिस टाइम अभी सोच रहे होंगे ना, तो हम इसको इनफाइनाइट डायरेक्शन पे लेके जा सकते हैं कहीं पे भी इस टाइम पे, राइट। बट मैं चाहता हूँ कि हम थोड़ा सा फोकस करें कुछ चीज़ों पे। फॉर एग्जांपल यू नो एआई से जॉब्स कैसे इफेक्ट होंगी, ठीक है। एआई जो है वो हमारा यू नो वर्क फ्लो कैसे बेटर करेगा, एआई जो है वो हमारी स्किल्स अगर इन्हांस करेगा नहीं करेगा, तो मैं आई थिंक उस पर थोड़ा फोकस करना चाहिए हमें इन टर्म्स ऑफ दैट। एंड क्योंकि थोड़ा बानू भाई ब्रूटल भाई इज नॉट देयर, सो आई थिंक वी कैन ऑल अग्री टू डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस एक साथ। सो यू नो इट्स मोर ईजियर फॉर यू नो कि हर एक बंदा सोच सकता है, प्लस ऑडियंस जो भी देख रही है वो भी थोड़ा सोच सकती है। तो फिर भाई आप बताओ। हाँ, तो अभी ज़्यादा कुछ तो भी है नहीं, क्योंकि हम लोगों ने मोस्टली सब कुछ कवर कर ही लिया है काफ़ी हद तक। सो एज अ कंक्लूडिंग स्टेटमेंट ही अगर मैं कहूँ तो ये कहूँगा कि AI इज़ गुड टू यू नो लाइक जो नए बंदे हैं जिनको एक आइडिया में बिल्कुल यू नो ज़ीरो नॉलेज है किसी एक फील्ड में, किसी एक एरिया में, इफ़ यू हैव ज़ीरो नॉलेज देन AI इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू इट्स गोइंग टू सॉर्ट यू आउट इन सच अ वे जहाँ पर फिर आप उसमें आप अपना दिमाग लगा सको। बट एट द एंड ह्यूमन ब्रेन में जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो AI में नहीं है। ब्रेन एट टाइम्स जो कर सकता है, जैसे चल सकता है, वैसे AI कभी चल नहीं पाएगा। AI नहीं का एक लिमिट रह जाएगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लिमिटेशन लगाना, AI खुद से भी एक AI पे एक लिमिट रहेगी, एंड जो कि इसमें जो कि ह्यूमन ब्रेन्स में नहीं है। ह्यूमन ब्रेन इज डेफिनेटली मोर फ्लेक्सिबल देन AI एंड एंड लाइक कहते कहते भूल गए। तो मैं यही कहूँगा, बट फिर भी ये देखो कि लाइक यू नो
तो क्या शुड आई रिपीट इट यार अभी? ओके कट एक काम करते हैं, ये यहाँ तक सारा काट देंगे। नहीं आप मेरे को पूछना जहाँ तक पूछा ना, देखो मैं आपको बताता हूँ, जो जो चीज़ें रहती हैं वो है नंबर 1 AI और हेल्थ केयर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमने AI इन वर्कफोर्स की बात कर ली, AI इन क्रिएटिविटी की बात कर ली, AI इन साइबर सिक्योरिटी की बात कर ली। वर्कफोर्स के लिए मेरे को पॉइंट कहने के लिए कहा ना, तो हाँ तो AI, हाँ ठीक है, तो AI इन एजुकेशन भी हो गया, ठीक है, AI इन गेमिंग इंडस्ट्री एंड एंटरटेनमेंट हो गया, AI एंड फ्यूचर प्रेडिक्शंस। तो AI हेल्थ केयर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो वो भी हमें रखनी होगी ध्यान। ठीक है, अब मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, ठीक है? अरे मेरे को बोला फिर हाँ। भाई बोलिए, मेरे को बोलने दो, मेरे को बता भाई। शुरू हाँ, चलो, बोलो, शुरू बोलो। शुरू करो भाई, शुरू। ठीक है, चलो। तो मैं यही कहूंगा कि AI इज गुड, लाइक हेल्प करता है टू ऑल द न्यू पीपल जो कि किसी फील्ड में नए आ रहे हैं, बट एट द एंड वो एक लिमिटेड चीज में ही हेल्प कर सकता है। इट इज नॉट गोइंग टू बी एज फ्लेक्सिबल एज योर ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन एक टाइम पे किसी एक सिचुएशन में ह्यूमन ब्रेन जैसा चलेगा, आप खुद को ढाल सकते हो, AI आपको ढालने नहीं देगा। दैट इज लाइक बोलते हैं ना, when in Rome be like Romans. Human brain will help you do that. Human brain will help you do when in Rome be like Romans. But AI won't do that. AI be like, when in Rome behave how you are, because this is what you do. This is what you do. आपका लिस्ट what you do, what you should not do, उसका लिस्ट पकड़ा देगा। ठीक है, that is what I feel AI does. And मेन पॉइंट यही बोलूंगा एज अ वर्क फोर्स, अगर लाइक AI अगर आता है तो उससे नेगेटिव ही होगा, बिकॉज लोगों की जॉब जाएगी। लोगों की जो होते हैं कुछ लोग कम एजुकेटेड होते हैं, देर आर सम पीपल हु आर लेस एजुकेटेड, वो लोग अगर काम करते लाइक बैंक में हेल्प करना, लाइक ये फॉर्म भरिए या ये अदर फॉर्म, यू शुड वर्क ऑन दिस फॉर्म, ये फॉर्म में आपको इस काम का है, उस काम के लिए आपको इधर जाना है, क्रेडिट कार्ड के लिए उधर जाइए, चेक उधर जाइए, वो सब अगर AI हो जाएगा, वो आदमी को जो 5-10 हज़ार कम, बेचारा अगर किसी रीजन से वो कम पड़ा है, उसका वो नौकरी है, वो 5-10 हज़ार जितना भी कमा रहा है वो उसका बंद हो जाएगा। डिसएडवांटेजेस भी है, एंड डिसएडवांटेज और भी ये हो सकता है कि जैसे कि आप चलो मेरे को बताओ बत्रा भाई, आपके घर में दादा दादी नाना नानी हो, रेशो भाई आपके घर में भी होंगे, आप जितना इजीली फोन यूज कर सकते हैं, क्या आपके उतना इजीली वो यूज कर पाएंगे? अगर आप उनको बोलेंगे ये है लैपटॉप, ये है चैट GPT, इधर ऐसे ऐसे टाइप करो, ऐसे आपको धड़ 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 आंसर आएंगे, वो बोलेंगे हैं क्या? ठीक है, तो जो हमारे ओल्ड, ठीक है हम लोग बुढ़े होंगे, हमको समझ आएगा व्हाट इज चैट GPT, बट अभी जो करेंटली जो बुढ़े हैं, जो बुढ़े तो छोड़ो, हमारे पेरेंट्स भी व्हाट्सएप फेसबुक से ज्यादा फोन यूज नहीं कर पाते आधे से ज्यादा टाइम। हाँ, तो वो लोग कैसे AI यूज करेंगे? उनको भी तो लाइक फिर उनको अब वो 80 साल में चैट GPT पढ़ेंगे या तो ध्यान रखेंगे, क्या क्या करेंगे वो? तो वही बात है। तो लाइक एज इज ऑल्सो अ फैक्टर जिसमें AI लर्निंग में दिक्कत होगा। गुड पॉइंट। एंड देन देयर आर सम पीपल, ठीक है चलो, इफ समबडी इज ब्लाइंड और इफ समबडी कैंट हियर, उसके लिए चलो वी कैन मैनेज, बट कुछ होते हैं ना, लाइक आई नो, आई डोंट रिमेम्बर द प्लेस, बट हमारे घर से थोड़ा दूर में है, ऑटिस्टिक लोगों के लिए है, जहाँ पे वो लर्न करते हैं हाउ टू लर्न कंप्यूटर, हाउ टू टाइप, हाउ टू मेक एक्सेल वगैरह। तो उनको बेसिक छोटे मोटे दुकानों में बिल बनाने का काम, लाइक ऑटिस्टिक लोगों को रिहेबिलिट करने का काम करते हैं। अगर अभी वो आ जाएगा, वो लोग क्या करेंगे फिर? AI उनका भी फ्यूचर खा जाएगा। आई थिंक वो तो ह्यूमन पे ही डिपेंडेंट रहेंगी। मैं तो ये कहना चाहता हूँ भाई कि सबसे पहले भाई कि हर एक जॉब इम्पोर्टेंट होती है भाई। लोग जो है ना वो सिर्फ पैसे एक फैक्टर पे देखते हैं, ठीक है, बट हर एक जॉब इम्पोर्टेंट होती है। अगर जो ऐसे कोई भी कंपनी होती है ना, एक बॉडी की तरह होती है, उसका जो हेड होता है वो सिर्फ ब्रेन होता है। जब ब्रेन हाथ को बोलेगा हिल, और अगर हाथ हिले ही ना, जैसे कि जो प्रॉब्लम्स होती है आजकल बॉडी में, फिर तो कोई टास्क होगा ही नहीं, ठीक है। तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बट अगर मैं देखा जाऊँ, टेक्निकली देखा जाए, AI इज़ वेरी गुड फॉर पीपल जो कि ऑलरेडी कर रहे हैं बिजनेस, ठीक है, या फिर ऑलरेडी एक कंपनी रन कर रहे हैं। क्योंकि देखो ऐसा है कि अभी के लिए AI जो है, लेट्स से हम बीटा की हम कहते हैं कि AI एक टेक्निकली एडवांस हो गया, ठीक है, थोड़ा सा हम आगे जाता है टाइम में, एडवांस होने के बाद इतना अचीव कर लेता है कि एक हम उसे कोई टास्क बोलते हैं तो वो एक टास्क कॉन्स्टेंटली कर ही आ रहा है, ठीक है, कर ही आ रहा है। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल एवरेज इनकम ऑफ एक आदमी जो है, लेट्स से वो 30,000 रुपये है,
उस सैलरी उस कंपनी में एक आदमी 30,000 रुपये जो है कमाता है पर मंथ, ठीक है। तो इसका मतलब कैसे क्या हो गया, ऑलमोस्ट 3.6 लाख रुपीज़ पर एनम हो गया उसकी जो फीस है, राइट। लेट्स से मैं एआई को ऐसे लॉन्च करता हूँ जो एक पर्टिकुलर टास्क कर रही है, ठीक है, एंड वो उसका लेट्स से 1/3 विच इज़ लाइक 10,000, विच जो भी मैं अभी बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, 10,000 ऑब्वियसली नहीं यूज़ होएगी अनलेस एटल कोई बहुत कोई कंपनी ऐसा लॉन्च करे जो बिल्कुल परफेक्ट टास्क वगैरह कर दे। तो आई एम सपोजिंग उसकी 1/3 प्राइस में कर दे, राइट। सो आप सोचो कि आप 3.6 लाख से 1.2 लाख पे आ रहे हो, ठीक है, फॉर द सेम जॉब। तो आपको कितनी एडवांटेज हो रही है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग जो होता है भाई, ह्यूमन एरर्स जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं भी कई बार काम कर रहा होता हूँ ना, हल्की सी लाइन इधर खींच दी, हल्की सी लाइन उधर खींच दी, फिर किसी ने देखा, सुपरवाइज किया, उसने कहा यार ये क्या, मैं कह रहा हूँ अरे यार ये गलती से हो गया, ठीक है, उसमें टाइम और वेस्ट हो गया, ठीक है। तो ऐसी ह्यूमन एरर्स जो हैं वो कम हो जाएंगे, ठीक है। प्रिसीजन एरर्स जो हैं वो कम हो जाएंगे, तो प्रिसाइज चीज़ें बहुत ज़्यादा आएंगी। तो वो एडवांटेजेस हैं भाई जो एआई की होंगी, ठीक है। फिर इसके अलावा जॉब्स के अंदर ऐसा होता है कि सैलरी जो होती है ना वो कई बार लोग आते हैं कहते हैं यार मेरी सैलरी बढ़ा दो, ठीक है, हर 3 महीने बाद, हर 4 महीने बाद मेरी सैलरी बढ़ा दो, ठीक है, प्लीज़ थोड़े पैसे और दे दो, दिवाली का बोनस और दे दो, ठीक है, अभी मेरे को 1 हफ्ते छुट्टी पे जाना है, मेरी बेटी की शादी है, मेरे ये मर गया वो मर गया। तो उसमें जो है ना वो छुट्टियाँ हॉलीडेज भी काउंट हो जाती है। बट जैसे ही एआई एज अ वर्कर आ जाएगा उसके अंदर वो छुट्टियाँ कैंसिल आउट हो जाएंगी। सिर्फ प्रॉब्लम तब आएगी अनलेस अनटिल आपके पास लाइट नहीं है जो कि प्रॉब्लम हो सकती है इंडिया में, ठीक है, या फिर आपके पास इंटरनेट खत्म हो गया, टाइम नहीं दिया, टाइम से आपने पैसे नहीं दिए, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आ सकती है, जो कि ऑलरेडी देखा जाए तो अभी भी आप इंटरनेट के पैसे देते ही हो टेक्निकली देखा जाए हर मंथ, ठीक है। तो एक ऐड तो हो ही रही है कॉस्ट। बट आप ये सोचो लॉन्गर रन पे 10 साल में अगर आप सिर्फ 10,000 रुपये दे रहे हो एक एम्प्लॉई को, जिसमें आपको ऑलमोस्ट 30,000 रुपये देने थे, ठीक है, तो आपके ऑलमोस्ट 36 लाख रुपए जो है वो बच गए। 36 लाख रुपए आप उसको कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हो एंड उसका कुछ और डबल कर सकते हो अमाउंट, या जो भी मतलब बैठता है उस हिसाब से। तो ये बहुत बड़ी एडवांटेज है भाई जॉब्स के अंदर। और रिच भाई आप बताओ जॉब्स का क्या सोचते हो कि क्या सीन है, या फिर वर्कफोर्स का? मैं इसको ना एक इंटरेस्टिंग वे में बताऊंगा, ठीक है। लेट मी पेंट अ पिक्चर फॉर यू, ठीक है। एआई, हाँ रेशियो वाइज एआई। नहीं, मैं एक पिक्चर पेंट करवाता हूँ, ठीक है। आप जा रहे हो, आपके अंदर बहुत स्किल्स हैं किसी भी तरह का, ठीक है। आपने अभी अभी कॉलेज पास आउट किया, आप गए कि भाई मुझे गूगल में नौकरी मिलेगी, एप्पल में मिलेगी बहुत अच्छे परसेंटेज से, MIT या IIT जो US में MIT है उसके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। MIT से ग्रेजुएट हूँ मैं, ये हूँ वो हूँ, ठीक है। जब AI वर्कफोर्स में आ जाएगा उसके बाद की बात कर रहा हूँ। गए, सर मेरा रेज्यूमे ये है और मैं इतना अच्छा, मुझे ये स्किल्स आते हैं। सामने बंदा होगा, ये ऐसे तो बहुत है हमारे पास जिसको ये स्किल्स आते हैं, आपको ऐसा क्या खास आता है? सर मुझे ये भी आता है, ये भी आता है उनको, और मैं सर ये भी कर सकता हूँ। हाँ, ये हमारा AI हो जाता है, AI से हो जाता है। तो जो मतलब आपको एक्स्ट्रा कुछ काम आता है वो AI हमारा फ्री में कर रहा है। या फिर लगा लो $50, $100, $200 की सब्सक्रिप्शन मंथली के बेसिस पे वो AI हमारा काम कर रहा है। और $200 तुम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 या 4 घंटे का लोगे। तो हम तुम्हें वो पैसा क्यों दें जब वो $200 AI ले रहा है? वो भी छोड़ो, आप दूसरी जगह जाते हो, फॉर एग्जाम्पल इनको भी छोड़ दो, मैकडीज ये वो खाने की जगह। सर दिस इज माई रेज्यूमे, आई वांट टू वर्क एज एन एम्प्लॉय। क्यों? नहीं सर मैं अच्छी तरह उससे बात कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मुझे इसमें ये शेफ़ है हुए कि नहीं, हमारे यहाँ ये रोबोट्स हैं या जो मशीन्स हैं वो काम कर देती है। क्या सर मैं बिलिंग पे? कहता नहीं, बिलिंग ऑटोमेटिक है, स्कैन करो ऑटोमेटिक हो जाता है। इंटरनेटली बिलिंग भी वैसे भी ऑटोमेटिक है, राइट? है सब कुछ ऑटोमेटिक, तो आपकी क्या जरूरत? वो इंसान वहां से भी चला गया। लास्ट बिल्कुल लाइक लोअर लेवल की जॉब बता रहा हूँ, बिल्कुल लोअर लेवल की, कि भाई वो चला गया, कहता भाई चलो कूड़ा ही उठा लेते हैं, वो गया सर, गार्बेज जो गार्बेज ट्रकर्स होते हैं ये पूरी वो होती है,
सर दिस इज़ माई रेज्यूमे, वैसे तो मैं MIT से भी पढ़ा हूँ, ये इतना कुकिंग एक्सपीरियंस भी है, सब कुछ है, आई एम अ फिट, आई वाज एन एथलीट, ये वो, और आई वांट अ जॉब। एक इसलिए इस सर मैं आपके ड्राइवर बनूंगा, लाइक आई कलेक्ट द गार्बेज एंड सिटी क्लीन रहेगी, वो क्या ज़रूरत ही नहीं है। हमारे पास AI में ट्रक्स हैं, ऑटो सेल्फ ड्राइविंग ट्रक्स, जैसे ही वो अब डस्टबिन के ऊपर एक स्कैनर लगा हुआ है, जैसे ही ट्रक उसके आगे आता है वो मशीन आती है, गार्बेज का वो पाइल लेती है, वो ड्रॉप कर देती है, वहीं रख देती है, आगे वो ऑटो ड्राइविंग वो चलता रहता है ट्रक, फिर अगला गार्बेज का कैन आता है, वो स्कैन कर लेता है उसको कोड को, गार्बेज के जो ऊपर लगा होता है, मान एलन लो मस्क कुछ भी। बना रहा है क्या वो ट्रक को? सुनो सुनो सुनो, आई एम जस्ट पेंटिंग अ पिक्चर, वो ऐसे कलेक्ट कर लेते हैं जी। कि जब भाई हम नहीं काम कर रहे तो तुम क्या काम करोगे। मैं यहाँ 10 साल से काम कर रहा हूँ, जब मैं नहीं काम कर रहा, मैं यहाँ बैठ के तुम्हारे इंटरव्यू ले रहा हूँ, तो तुम क्या काम करोगे? क्या सर मैं आपका काम करूंगा तो मेरा काम कौन करेगा, मैं कैसे कमाऊंगा? ठीक है, वो वहां से भी गया। जब कोई जॉब नहीं मिलेगी ना, बंदे के पास ना पैसे होंगे, कुछ खाने के लिए नहीं होगा, फिर इंसान इंसान को खाएगा। मैं बताऊं, फिर एक जॉब रह जाएगी, चोरी करनी। मस्त चोर, पता चलेगा वो भी AI कर रहे हैं। हाँ, चोरी, सिर्फ वही चोरी, भुखमरी, हड़ताल, या फिर ब्रिज के पास। वही अडल्ट साइट्स पे सुपरस्टार बनो तुम, वो रह जाएगा, वो भी भाई तुमसे नहीं होगा, वो भी तुमसे नहीं होगा। वो भी तुमसे वो भी- नहीं होगा, वो भी कार्टून वाले चल रहे हैं, वो भी भी कार्टून आजकल वाले कार्टून। चलेंगे। और और भाई AI चला रहा है। जब इतना AI इनहेंस हो जाएगा ना, तो AI इतना भी इनहेंस हो जाएगा कि वो कार्टून को छोड़ के वो जो अडल्ट कंटेंट लोग देखे ना कि चलो भाई इसमें क्या AI कर लेगा, वो AI की मदद से वो भी कंटेंट बन जाएगा और रियल लाइफ कंटेंट बनेगा। इतना भी लिख के दे रहा हूँ मैं, मूवीज तक बन जाएंगी भाई पूरी की पूरी। बत्रा भाई, मैं सिर्फ एक चीज, छोटा सा चीज बोलूंगा, ठीक है? आप म्यूजिशियन हैं आप, ठीक है? आपने एक गाना लिखा है ना अभी रिसेंटली, गाइस हाँ। जब भी आएगा यू गाइस हैव टू चेक इट आउट, ओके? तो आपने एक गाना लिखा है, आपको कितना टाइम लगा गाना लिखने में? मेरे को एटलीस्ट 3 से 4 हफ्ते, क्योंकि मैं 3 से बहुत 4 हफ्ते लगे, ओके? हाँ। फिर अभी आप उसको रिकॉर्ड करेंगे, उसको परफेक्ट करेंगे, उसको में आपको कितना टाइम लगेगा? एटलीस्ट 1 to 2 weeks। एटलीस्ट 100 डेज। तो पकड़ लीजिए आपको 2 से 2.5 महीना लगेगा एक गाना बनाने में। AI तो 1.5 ऐसे महीना। कर दे, हाँ 1.5-2 महीना लग रहा है, AI तो ऐसे कर देगा, तो क्या आप गाना लिखना छोड़ दोगे? वही बात है ना, आजकल आप लोग देखेंगे, आप पेंटिंग बनाते हैं, ठीक है, जो ड्राइंग्स, AI तो कितना अच्छा ड्राइंग वैसे ही बना दे रहा है, आपको सिर्फ लिखना है सीनरी, ये वो ड्राइंग बना। तो वो भाई आजकल आर्टिस्ट लोगों का भी खाना खा ले रहा है AI, आर्टिस्ट लोगों का भी काम छीन ले रहा है, इससे जॉब याद वाले आया। तो दूर है, आर्टिस्ट इससे लोगों को याद- भी छीन ले रहा है। अभी लेटेस्ट सीरीज चल रही है सीक्रेट इन्वेजन। सीक्रेट इन्वेजन का जो इंट्रो है वो AI ने बनाया है, और जो आर्टिस्ट हैं ऐसे ही आर्ट डिजाइनर है US में, वो स्ट्राइक्स पे आ गए भाई, स्ट्राइक्स पे आ गए वो, कि भाई हमारा काम छीने, हमारी रोजी रोटी गई भाई, क्या कर रहे हो तुम? मार्वल ने माफी मांगी है भाई कि सॉरी ये हो गया, ठीक है, आगे से नहीं हो रहा, नौकरियां खत्म कर रहा है भाई AI। लाइव बिल्कुल लेटेस्ट एग्जांपल है, इससे ज्यादा लेटेस्ट Secret एग्जांपल क्या दूं Invention मैं? का ये बना है क्या इंट्रो? इंट्रो और आप ये उसमें- समझो, इसको देखो, डेवलप कौन कर रहे हैं AI? इंसान। एग्जैक्टली। तो भाई देखो, ऐसा है कि जो डेवलपर्स है ना, ये बात आती है उन पे भाई, कि उनको ही ऐसा AI डेवलप करना होगा जिसमें ह्यूमन टच जो है वो कैंसिल आउट ना करे। देखो आज भी मैं एग्जांपल देता हूँ, आज आप फोटोग्राफ खींचते हो, ठीक है, और आज आप मान लो पेंटिंग करते हो, ठीक है, मान लो दा विंची की फोटो और दा विंची की पेंटिंग, दोनों में ज़्यादा महंगी चीज़ क्या बिकेगी? दा विंची की पेंटिंग। रविंद्र की पेंटिंग। दा विंची की पेंटिंग। उसका रीज़न ये है भाई कि जो ह्यूमन टच होता है ना, वो कभी भी नहीं जाता। देखो AI जो है वो काम कर रहा है ह्यूमंस के लिए, ठीक है, जिस तरफ आप उसको लेके जा रहे हो ना, देखो कचरा उठाना किसका उठाना है? उठाना तो ह्यूमंस का ही है, ठीक है, क्योंकि कचरा तो ह्यूमन ही करते हैं, और कौन करता है भाई, ठीक है। इसके अलावा आपने कहा कि कुछ डेवलप करना है या फिर कुछ इधर उधर करना, मतलब जो जॉब्स करनी है वो करनी, तो देखो हमने इस तरह का इकोसिस्टम बनाया हुआ है अपना, कि हम अपने लिए ही करते हैं और अपने से ही करते हैं, ठीक है। हम गार्बेज भी अपना उठाते हैं, गार्बेज करते भी अपने, ठीक है, कैंस बनाते ताकि हम उसमें से कुछ कोक पिए, उसे फेंकते भी हैं ताकि उसको रीयूज करें, ठीक है। तो एक टाइप ऑफ वो साइकिल बन चुका है, उस साइकिल के अंदर AI उसको इन्हांस कर रहा है। अब वो डेवलपर्स के ऊपर है कि वो किस तरह उसको डेवलप कर रहे हैं।
अगर वो इस तरह डेवलप करेगी कि भाई उनकी खुद, देखो पहली बात तो डेवलपर्स ऐसे तो डेवलप करेंगे नहीं कि उनकी खुद की जॉब चली जाए, ठीक है, कोई ऐसी चीज क्यों ही बनाएगा कि भाई मैं ऐसी कोई चीज बनाऊं कि इससे मेरी जॉब ही चली जाए, ठीक है, तो वो Exactly. चीज तो होती है भाई, तो Exactly. ये सारा कुछ वो डेवलप सिर्फ करने में चली जाए। हाँ वो सिर्फ ऐसी ही चीज बना रहे हैं कि भाई हम ही इस एआई पे काम कर सकते हैं, एआई आपका सारा काम कर देगा, लेकिन जो एआई से कराना है वो हम करवाएंगे, तो सिर्फ हमारी ही कंपनी बेनिफिशियल है, हमारी देखो ही सारी कंपनी में companies जॉब्स हैं, हमारी ही कंपनी में सारी jobs हैं, करती है। हाँ तो सारी कंपनी भी तो देखो टेक्निकली देखा जाए तो सारी कंपनी वही करती है, तो जॉब्स कम भी तो हो रही है उस वजह से। ठीक है, बट जॉब्स इनहैंस भी तो हो रही है, फिर एआई की जॉब्स बढ़ रही है, ठीक है, बाकी जॉब्स कम हो रही हैं, ये भी तो हो रहा है ना, देखा हाँ जाए तो। एआई की जॉब्स बढ़ रही हैं, फिर वही आपकी बात, अब डाविंची की पेंटिंग ज्यादा मशहूर है, डाविंची की बनाई हुई पेंटिंग, अब एआई पेंटिंग बनाएगा उसको कौन लेगा? अगर डाविंची उस टाइम में, मान लो डाविंची है आज के टाइम में जिंदा होता, वो खुद पेंटिंग बना रहा होता, लोग उसको लेते ना, फिर उस एआई की जरूरत क्या रहेगी? ह्यूमन टच खत्म हो रहा है ना। नहीं, मैं भी एआई की painting जरूरत क्या रहेगी? जरूरत किसको है? ह्यूमंस को, हाँ ठीक है, अब ह्यूमन के पास प्रेफरेंस होती है। अब अगर मैं सिर्फ वर्क की बात करूं, ठीक है, मेरे घर में पेंटिंग्स लगी है, अब मैं एआई से पेंटिंग तो लगाऊंगा नहीं, ठीक है। अब देखो कभी भी किसी घर पे पेंटिंग्स क्यों लगती है? डेकोरेशन के लिए, क्योंकि उसमें ह्यूमन टच होता है, खुद बनाई होती है, किसी ने गिफ्ट कर दी, किसी के बड़े पेंटर की पेंटिंग्स लगी हुई है, उसमें ह्यूमन टच होता ही है, ठीक है, वो बिकती भी इसलिए ही है। तो ह्यूमन टच जाने तो नहीं वाला है, ऐसे नहीं होने वाला कि भाई पागल हो जाएंगे सारे, एआई सब कुछ ही कर रहा है भाई, हम सारे घर पे बैठे बस बिस्तर पे सो रहे हैं, ऐसे नहीं होने वाला, ह्यूमन टच रहेगा। देखो, बट हाँ जी, डेवलपर्स के ऊपर सारा कुछ जाता है भाई, सब कुछ डेवलपर्स पे जाता है कि वो किस तरह एआई को लेके जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट पे जाता है कि वो किस तरह डेवलपर्स को गाइड करने वाले, क्योंकि गवर्नमेंट ही, मान लो गवर्नमेंट ने आज, इंडिया ने बोल दिया हम एआई को डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, सारी कंट्रीज ने बोल दिया एआई को डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, हमारा पॉडकास्ट हमारा एआई सब कुछ करा होगा तो हो जाएगा, तो ये सीन भी हो सकता है भाई, तो गवर्नमेंट पे भी डिपेंड करता है। गवर्नमेंट ऑलरेडी कर तो रहा है ना, गवर्नमेंट अभी जैसे गवर्नमेंट हाँ स्टीम बैन हो रहा है, बहुत जगह में स्टीम बैन हो रहा है, वगैरह वगैरह साइट्स बैन हो रहा है, लाइक नॉट दैट साइट्स, अच्छे साइट जो हम यूज करते हैं वगैरह। अरे यार ऋषभ भाई शांत। देखो मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, स्टीम में क्या होता है, स्टीम में गेम खेलते हैं, स्टीम बैन हो रहा है भाई। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जहां तक मुझे लगता है कि एआई सिर्फ जहां तक बेनिफिशियल है, जहां अगर उसको उस एरिया में रखे ना, तो सिर्फ हेल्थ केयर में अगर एआई रहे तो वो ज्यादा बेनिफिशियल। सिर्फ हेल्थ केयर नहीं, इसमें तो आप स्पेस ट्रैवल्स भी कह सकते हो भाई, स्पेस ट्रैवल भी एक चीज कर सकते हो ऐड, क्योंकि देखो ऐसा है कि हाँ स्पेस ट्रैवल भी, बाहर के लिए, लेट्स से मर्क्यूरी पे कभी जाना है, किसी और प्लैनेट पे जाना है, लाइट ईयर्स अवे जाना है, ठीक है, उसके लिए कोई लाइफ तो चलेगी नहीं, क्योंकि हमारे पास तो भाई 4th डायमेंशन है टाइम, एआई के पास तो नहीं है ना वो डायमेंशन, तो भाई स्पेस ट्रैवल में भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्लस हमें ऑक्सीजन चाहिए, टैंक्स चाहिए उनके लिए, प्लस हमें इतनी सारी चीज़ें चाहिए, खाना पीना, उड़ने वाला, आजकल थोड़ी टाइटैनिक वाली शिप्स भी हैं, सबमरीन्स भी है, जो नीचे जाके मान लो जिनकी थोड़ी बहुत हो गई, जिसकी वजह से काफ़ी सब कुछ कैटास्ट्रॉफिक हो गया। बट अगर हम रोबोट्स भेजते उधर, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, तो भाई ये डेथ क्यों, देखा जाए टेक्निकली अगर एआई होता उसकी जगह पे, लेट्स से फॉर एग्जांपल इतना एडवांस होता, अगर एआई को हम टाइटैनिक ढूंढने के लिए भेजते, ठीक है, तो ऑब्वियसली एआई तो वापस आता ना। हेलो आई एम अंडर द वाटर प्लीज सेव मी। वो एक्चुअली में हो जाता फिर हो गया भाई एक मेरे को, चलो इसी इंसिडेंट की बात कर रहे हैं, सिर्फ एक बात और कहूंगा मैं, भाई उनका कनेक्शन उससे टूट गया एक टाइम पे जाके। मैं सोच रहा हूँ भाई तुम कितने लाखों करोड़ों की तुमने चीज बना ली, एक तुम ऐसी जीपीएस ट्रैकर नहीं बना सके कि भाई इतना सा जीपीएस ट्रैकर लगा दो, चाहे पूरी शिप टूट जाए, उस ट्रैकर को इतना एडवांस बनाओ कि भाई जितना समुद्र का प्रेशर, लाइक 4000 ऐसे कुछ पास्कल, ऐसे जो भी प्रेशर की यूनिट होती है, बहुत पहले पढ़ी थी, अब भूल गया भाई मैं, ठीक है, पीए पास्कल ही होती है, ठीक है, हाँ पास्कल में होती है, मान लो 4000 पास्कल का -4000 या 4000 मुझे नहीं पता कितना वो है, मान लो उतना उस पे प्रेशर पे भी वो झेल सके जीपीएस ट्रैकर। कुछ ऐसी मशीन बनाओ, कुछ तो बनाओ कि भाई अगर वो गुम भी हो जाए तो जीपीएस तो उसको ढूंढ सके कि भाई लास्ट पोजीशन इसकी यहाँ थी, कि भाई एक बेसिक आइडिया है भाई, ये तो बिल्कुल बेसिक, और कुछ जीपीएस नहीं रख सके ये तो फिर देखो ऐसा है कि ऑब्वियसली इन्होंने ट्राई तो किया ही होगा,
क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि भाई इन्होंने ऐसे ही बना दी इतनी बड़ी सबमरीन, करोड़ करोड़ रुपए लगा दिए और जीपीएस नहीं लगाया। बट ऑब्वियसली बहुत सारी एक्सपेडिशंस होती हैं, तभी मैं कह रहा हूँ एआई इतना बेनिफिशियल क्यों है। एक्सपेडिशंस होती है अंडर द वाटर, तो उससे नॉलेज एडवांस करने के लिए, जानने के लिए भाई। अब मान लो अमेजोन रेन फॉरेस्ट पे किसी आदमी को तुम भेजोगे, बहुत कम लाइकलीनेस है कि भाई वो सर्वाइव कर पाएगा, क्योंकि वहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसी है, खाना शायद उसे ना मिल बियर पाए। ग्रिल्स का नहीं देखा क्या? अरे फिर भी यार, बियर ग्रिल्स की मुझे बताओ, बिना खाने कितने दिन रह लेगा, बिना पानी हाँ, कितने दिन रह लेगा, Yeah. ठीक है, बिना कितना ही ढूंढ लेगा भाई, एक आदमी कितना ही कुछ कर सकता है फिर भी देखा जाए। बट अगर आप एक रोबोट को भेज दो, ठीक है, या फिर आप एक इतने एडवांस्ड एआई टेक्नोलॉजी को भेज दो, ड्रोन भेज दो, ड्रोन्स भेज दो, ठीक है, जो कि ड्रोन्स भी नहीं बट कुछ ऐसी, लेट से कुछ ऐसी चीज जो कि इंडिस्ट्रक्टेबल, ऑलमोस्ट इंडिस्ट्रक्टेबल हो, ठीक है, या फिर ऐसे कुछ जो बहुत साइलेंट हो, जिससे ना कोई एनवायरनमेंट को हार्म जा रहा है और ना ही कोई और इकोसिस्टम को हार्म जा रहा है और ना हमें आ रहा है, प्लस हमें इन्फॉर्मेशन उससे मिलेगी भाई। तो ऑब्वियसली उन मैटर्स के लिए तो एआई यूज करना पड़ेगा, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, या फिर उसके बारे में ढूंढो ही मत, तो वो तो कोई ऑप्शन है नहीं। ड्रोन भेजने के लिए तो अमेरिका बैठा है। नहीं, बट ड्रोन के लिए सिग्नल चाहिए होता है ना, सिग्नल अब ऐसी चीज़ों पे टावर तो लगते नहीं भाई, तो इसलिए फिर उनका सिग्नल आता नहीं। तो सेम जीपीएस वाली हालत ही है, उधर टावर तो होते नहीं ओशन में भाई, इतना बड़ा ओशन, उसमें कहाँ टावर लगाएगा भाई, इंडिया में इतने सारे टावर है नहीं, ओशन में टावर नहीं। मीनवाइल एलन मस्क भी लाइक, ये फोरकास्ट वाले बंदे अच्छे, सैटेलाइट इंटरनेट भाई प्रमोट करें इनको, हो जाएगा हो जाएगा तुम्हारा काम। अगर इमेजिन इलन मस्क ये देख लेता है भाई, मजा है। बट उसको एक ट्रांसलेटर उसके लिए मुझे Imagine. सबटाइटल्स डालने पड़ जाए। एआई फाइनली टीम। चलो भाई, आज के लिए इसको अभी तक इतना रखते हैं, ठीक है, इस पॉडकास्ट को, कि अभी भी बहुत कुछ है एआई पे बात करने के लिए। क्रिएटिविटी, साइबर सिक्योरिटी, हेल्थ केयर, स्पेस, फूड, टेक्नोलॉजी, बहुत कुछ है एआई और जिसमें बात हो सकती है। लेकिन आज के लिए इतना ही रैप अप करते हैं, ठीक है। जाने से पहले एक या दो लाइनों में अपने अपने विचार रखें, गुरवंश भाई, फिनिक्स भाई, कि क्या लगता है एआई का फ्यूचर आपको? एआई का भाई अभी तो आई थिंक एआई जो है अभी थोड़ा टाइम के लिए बीटा स्टेजेस पे है, तो थोड़ा सा मेन एडवांसमेंट में आएगा, लोग इसे अलग अलग जगह पे ट्राई आउट करेंगे। मेरे हिसाब से इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है भाई, जो लोग पावर में है, ठीक है, पॉलिटिशियंस एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, एंड जिन लोगों की ऐसी एक्सपर्टीज है कि उसको चैनलाइज कर दे, रादर देन कि उसको खुला छोड़ दे हर चीज़ के लिए। क्योंकि अगर खुला छोड़ दोगे ना भाई, तो इसका एक नेगेटिव फॉर्म भी बन जाएगा एआई का, चैट जीपीटी का नेगेटिव फॉर्म बन जाएगा, ठीक है, लोग इसको गलत तरीके से फॉर्म करने शुरू कर देंगे, ठीक है। तो उसको रोकने के लिए आई थिंक उसको चैनलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है एआई को। आप क्या सोचते हैं फिनिक्स भाई? मैं ये बोलता हूँ कि डेफिनेटली एआई हमको बहुत तरीके से हेल्प करता है, बहुत सेक्टर्स में भी हेल्प करता है एंड बहुत तरीकों से हेल्प करता है। बट एट द एंड ऑफ द डिस्कशन, ह्यूमन टच इज अ ह्यूमन टच, ठीक है, वो एआई कभी फुलफिल नहीं कर पाएगा। एट द एंड जो चीज़ में बोलते हैं ना, आपका ह्यूमन्स लोगों का आर्ट, ह्यूमन लोगों का आर्ट, ह्यूमन लोगों का कला, हमारा जो एक कारीगरी बोलते हैं ना, कारीगरी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सही वर्ड, यस कारीगरी, जो ह्यूमंस लोगों का कारीगरी है, वो एआई बेहतर बना सकेगा। एआई बहुत कुछ कर सकता है। एआई लाइक द गाय शी शेड्स, डोंट वरी अबाउट, बट जो ह्यूमन टच है, दैट्स द ओजी थिंग, वो रिप्लेस करना एआई के बस के बात नहीं है, कितना भी एडवांस हो जाए। ह्यूमन टच से मुझे पता नहीं क्यों डेडपूल के सीन की याद आ गई। इन माय व्यूज मुझे ऐसा लगता है कि भाई एआई ठीक है, एआई किसी लिमिट में, अगर बिल्कुल लिमिट में यूज करे, उसकी लिमिटेशन पे ज्यादा ध्यान दे फ्यूचर में, तो ज्यादा सही रहेगा। अभी के लिए मैं ये कहता हूँ कि भाई जो धड़ाधड़ लोग एआई बनाते जा रहे हैं, एआई प्रोग्राम लाते जा रहे हैं, इस चीज़ के लिए, उस चीज़ के लिए, इस ऐसे करने के लिए, वैसे करने के लिए, भाई मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि लोग एक लोग ऐसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऐसा काम कर रहे हैं कि कर तो रहे हैं, लेकिन उनको उनका आउटकम नहीं पता फ्यूचर में क्या हो सकता है, ठीक है। क्योंकि एक स्टेज मैंने अपनी पहले क्लिप में ही बोली थी, किसी में मेरे की चैट में पूछा था कि ये कर सकता है, मैंने उनको बोला था, मैं कहा भाई एआई हमें पता ही तो नहीं कि क्या कुछ कर सकता है, क्योंकि और जब ऐसे कि
वो ऐसा कुछ एक दिन ऐसा इतना बड़ा हो जाएगा ना यही करके, फिर भाई ह्यूमन रेस ऐसे बैठ के देखे कि भाई ये क्या हो गया, अब क्या करें, अब कैसे बचेंगे, इससे कैसे बचें, फिर वो सब बातें आएंगी। ठीक है, तो बस मेरा तो इतना कहना है कि लिमिटेशंस पे ज़्यादा ध्यान रखें एआई की, और प्रोडक्टिविटी पे उस पर कम ध्यान दें, ताकि लोगों का काम, जिनको काम है एआई का वो काम मिले, और जिनको नहीं है भाई वो दिमाग लगाओ अपना, बेफजूल के बुद्धू आदमी हो तुम। वैसे भाई मैं सोचा था कि ना एक एआई ले लूं जो हमारा आउटरो दे सके, बट फिर ह्यूमन टच मुझे पसंद है, तो भाई भाई आप ही दो। देखो मैं फाइनल कंक्लूडिंग स्टेटमेंट यही दूंगा कि देयर हैव बीन वेरी पास्ट सिविलाइजेशन, एंशिएंट सिविलाइजेशन, माया सिविलाइजेशन और वगैरह वगैरह वगैरह, उनके जो क्या बोलते हैं स्कॉलर्स, उन्होंने कहा था फ्यूचर में चल के ह्यूमंस ही अपने क्या बोलते हैं अपने प्रॉफिट के लिए, अपने इजी के लिए कुछ बनाएंगे जो बाद में उनके ही डिस्ट्रक्शन का कारण बनेगा। गन्स वाज मेड टू प्रोटेक्ट अस, अभी उससे वॉर हो रहा है। बॉम्ब्स आर प्रोटेक्ट टू सेफगार्ड अस, उससे लोग मर रहे हैं। सिमिलरली एआई भी हमारे मदद के लिए ही बना है, कहीं आगे चल के इसका नेगेटिव ना हो जाए, दैट इज व्हाट आई वरी अबाउट, क्योंकि ये हम लोग देखते देखते आ रहे हैं। दैट्स द कंक्लूडिंग स्टेटमेंट आई शुड गिव। एन आउटरो बोल दिया नहीं? आउटरो में तो इसी के साथ गाइस लाइक दबाइए, शेयर दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, दिल खोल के प्यार लुटाइए हमारे बाकी पॉडकास्ट पे। एंड गुरुवंश भाई का बहुत ही जल्दी गाने आने वाला है, मेक श्योर टू लिसन टू दैट स्पॉटिफाई पे ऑन रिपीट, एंड सब्सक्राइब टू गुरुवंश भाई ऑन स्पॉटिफाई, सॉरी फॉलो गुरुवंश भाई ऑन स्पॉटिफाई एज वेल। बहुत जल्दी उनका गाना आने वाला है, एंड यस सबको फॉलो करो भाई। And by the way, we are also on Spotify. Yes, we are on Spotify. The podcast is on Spotify. तो वो भी चेक आउट करिए गाइस, इसको भी फॉलो दबाइए। एंड अब आगे लाइक डर गया। और गाइस हम बहुत क्लोज है 150 सब्सक्राइबर्स से, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड शेयर इट अगेन विथ योर फ्रेंड्स। 150 सब्सक्राइबर होने के बाद गुरुवंश भाई